हेलो स्टूडेंट, आर्य कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग ने पहले रियल नंबर को डिस्कस किया। रियल नंबर के बाद हम लोग पॉलिनॉमियल को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिनॉमियल की दो वीडियो बन चुकी हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवा रखा है और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाने लगे हैं। प्रीवियस ईयर की एक वीडियो हो चुकी है, आज प्रीवियस ईयर की ये दूसरी वीडियो। कुछ क्वेश्चंस कल बाकी रह गए थे तो उसे मैं आज कवर करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड है पास में, हम लोग को लापरवाही जरा सा भी नहीं करनी है। तो उसी पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर आज है देखेंगे हम लोग 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ़ m and n आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n + n/m। यदि ये इक्वेशन दी हुई है आपकी 3x² + 11x - 4 के मूल अगर m और n हैं तो इसकी वैल्यू क्या है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम लोग जो जीरोस पढ़ते आ रहे हैं वो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें अल्फ़ा बीटा दिया हुआ था, तो अगर अल्फ़ा बीटा नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल हम लोग इसमें माना गया है कि हम लोग उसको लेट मान के चल रहे हैं m और n के फॉर्म में। तो करना सिंपल सा वही है कि अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ बोला जाएगा तो हम वो निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोला जाएगा तो वो निकाल लेंगे। बाकी अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग किनारे निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से देखिए पहले हम लोग निकालते हैं m + n, क्योंकि इसी से ही हमारा सब कुछ आगे जाके मिलेगा। तो m + n अगर निकालते तो m + n हमें क्या मिलता है, माइनस का b/a। अच्छा माइनस b वाला जो टर्म ये है तो यहाँ तो प्लस में दिया है तो हम इसको कर लेंगे माइनस का 11 और a की वैल्यू है 3। आई होप कि हमें आपको समझ गए होंगे कि हमें मिल चुका है m + n मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, m निकालेंगे, m × n निकालेंगे तो वो होता है c/a और c की वैल्यू हमारी दी हुई है -4 और /3, क्योंकि a क्या है 3 तो -4 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 3। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसको निकालने में। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग लेते हैं क्वेश्चन जैसे हमारा जो पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा था, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हमें लेना है m/n + n/m। अब सिंपल बात क्या करना है, इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का नीचे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा mn या nm लिख लीजिए, बात तो वही है। फिर m का m से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा m², n का n से मल्टीप्लाई होगा तो n²। ये हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे निकाला है m + n और यहाँ पे हमें है m² + n², और नीचे तो mn यहाँ भी है, mn यहाँ मतलब इसकी वैल्यू दी है, ये तो हम रख लेंगे। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसके लिए एक मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। अगर वो फार्मूला आप देखेंगे तो उस फार्मूले से आप इजी ढंग से कर लेंगे। तो वो फार्मूला क्या है उसे आप देखिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ m + n और इसका मैं कर दूँ होल स्क्वायर, अगर मैं क्या करूँ इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m² + n² और प्लस का 2mn। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करें, इस वाले टर्म को देखिए, ये तो सब आपस में बराबर है ना, ये दोनों टर्म आपस में बराबर है। चलिए यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको नीचे यहाँ करके समझाते हैं। m + n का होल स्क्वायर बराबर m² + n² और प्लस का 2mn। तो देखिए हमें ये फाइंड करना है, तो जो हमें फाइंड करना है उसे एक तरफ रखेंगे और जो हमें गिवन है वो एक तरफ रखेंगे। देखिए हमें ये निकाल सकते हैं हम इजी, ये देखिए हमने निकाल रखा है, ये हमें पता है। ये देखिए बस उसका 2 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो देखिए अब इसको क्या करना है, इसको इस तरफ ले आएंगे हम लोग, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं m + n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn बराबर ये m² और प्लस n² की वैल्यू है। ठीक है, ये फॉर्मूला वही a + b के होल स्क्वायर वाला लगा हुआ है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, इस चीज़ की जगह मतलब ये जो है ये टर्म है, इस टर्म की जगह हमें बस ये लिखना है। तो हम इसको लिख लेते हैं, m + n का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम माइनस का 2mn अपॉन में mn।
अब बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। m प्लस एन दिया है, m प्लस एन हमने क्या निकाला हुआ है, -11/3। तो -11/3 का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, फिर माइनस लिखा हुआ है, माइनस लगा दिया हमने। फिर लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई mn क्या निकल के आया है, -4/3। तो -4/3 अपॉन करेंगे mn की वैल्यू क्या दी हुई है, mn की वैल्यू दी है -4/3। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 11 का स्क्वायर माइनस का है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121/3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 2 जा होता है 8 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे तो 3 1 जा 3। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर देखिए, फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको ले लेते हैं हम लोग। तो ये 4/3, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस में रहेगा। अब इसको क्या, बस इसको एलसीएम लेके इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 9 3 का, तो 9 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। अच्छा, मैंने आपको इसके रियल नंबर में जब एलसीएम लेना आपको समझाया तो मैंने आपको सिखा रखा था कि ऐसा नंबर देखेंगे, एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर देखना जो नंबर 9 के भी टेबल में आता हो और 3 के भी टेबल में आता हो, मतलब वो नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो। तो वो 9 है, 9 को 9 भी डिवाइड कर देगा और 9 को 3 भी डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों का एलसीएम हमने 9 निकाल लिया। अब देखिए, जब 9 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे 121 से, तो 121 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ आएगी, प्लस लिखेंगे। 3 का जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और 3 का जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। आई होप समझ गए होंगे आप। अब नीचे वैसे का वैसे 4/3 वैसे का वैसे जो चल रहा था चल रहा है। फिर देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने में क्या देखेंगे, देखिए ये 9 लिखा हुआ है। अब देखिए पास वाले का पास से मल्टीप्लाई और दूर वाले का दूर से मल्टीप्लाई, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद अब देखिए इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँगा तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 145 ही आएगा अपॉन, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, 3 का, जो 3 ऊपर चला गया है, और नीचे सॉल्व करेंगे 9 × -4। आई होप आप इसको समझ गएंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब देखिए कि ये कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा। देखिए क्यों, क्योंकि 3 इसको काट नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया है। अगर इन सब का समेशन, मतलब इन सबको ऐड करने पे, इन सब का सम करने पे अगर 3 से डिविजिबल है तो ही डिविजिबल होगा। देखिए इसे 5 4 9 9 1 10 10 कभी 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बस कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर हमारे पास आ गया। देखिए 145 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 और नीचे 4 3 जा 12 और 12 माइनस है तो माइनस का यहाँ लिखेंगे 12, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 8, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हैविंग द अल्फ़ा एंड बीटा इट्स जीरोज़। बोल रहा है कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स आपको बताना है जिसका ये दोनों दिए हो, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दिए हो। तो इसको करने का एकदम सिंपल तरीका ये है कि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा से तो हम तो बीच वाला तो जिसमें लिखा होता है सम ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस का सम ऑफ जीरोज़ x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ दिया, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन देखने में भले इतना बड़ा लग रहा क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। अब देखिए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए पहला हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 8। करना कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐड कर लेना है। दोनों इक्वेशन जो दी हैं, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने पे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे 32 आ जाएगा। इसको फिर क्या करेंगे, कट करेंगे तो अल्फ़ा बराबर 16 आ गया। अब अल्फ़ा बराबर 16 यहाँ हमें मिल गया है, तो अल्फ़ा बराबर 16 हम चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लें चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लें। अगर मैं इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट में रखता हूँ तो 16 यहाँ रखूँगा, तो 16 जाके उधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके। अगर
अल्फ़ा की वैल्यू मैं अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूँ तो फिर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24 है, तो अल्फ़ा और बराबर बीटा उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो नहीं, हमें तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें पता ही है ना, तो मैं बीटा यहाँ लिखता हूँ, अल्फ़ा उधर जाएगा, तो 24 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 16। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा बीटा बराबर 8। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब नीचे वाली इक्वेशन में देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 16 है और बीटा की वैल्यू अगर मैं 8 रख दूँ, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही तो बचेगा, तो इसका मतलब हमने जो निकाला है वो सही निकाला। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास और बीटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, बस अब हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स और फिर प्लस लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही तो लिखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सम करना है, तो सम करने का हमको तो पहले दिया ही था 24, अभी देखिए इन दोनों को ऐड करने पे भी 24 आ रहा, तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ क्या लिखेंगे 24। आई होप आप समझ गए होंगे, एक्स का एक्स। अब प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देंगे, प्रोडक्ट क्या होगा 16 8 जा तो होगा 128 128। बस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमने अल्फ़ा बीटा का भी निकाल लिया, अल्फ़ा और बीटा की भी वैल्यू निकाल ली। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ओलंपियाड में अगर देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब करने नहीं बैठते हैं, काटते पीटते नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, मैं अभी आज तरीके आपको सिखाऊंगा, जब आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। 3 तरीके के मेथड होते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो उसमें से एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एक दूसरे को एलिमिनेट करने, तो ये एलिमिनेशन मेथड से ही मैंने ये सॉल्व किया है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड जो होता है बहुत ईजी होता है। अब देखिए ये जो है ना, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर ए वही चीज़ दी है प्लस में और सेम वही टर्म दिए हैं बस माइनस के साथ दिया हो, मतलब अगर दिया हो a प्लस बी बराबर 24, a माइनस बी बराबर 8 दिया हो, तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, दैट्स आंसर। अब देखिए 24 और 8 को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो कितना आएगा 32, और उसको बस 2 से डिवाइड करना है, हमें पहला टर्म मिल जाएगा। दूसरा टर्म निकालने के लिए पहला टर्म में पहले टर्म की वैल्यू क्या है दूसरे टर्म में रखेंगे और फिर आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब उसी तरह मान के चलिए अगर नहीं रखने का आपका मन है, तो पहला आपने क्या किया, पहले इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया। दोबारा अगर आपको, ये तो अल्फ़ा वैल्यू निकालने के लिए है ना, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। बीटा की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को आपस में घटा दीजिए, क्या करिए दोनों को आपस में घटा दीजिए। जैसे आपस में घटाएंगे तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, और 16 का फिर हाफ कर देना है आपको, बस 8 आ जाएगा। 16 का हाफ क्या होता है 8 हो जाता है। इसी तरीके के अगर क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, अगर ओलंपियाड्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए ये हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम यूपी बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें दे देगा सम ऑफ ज़ीरोज़ 6, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे देगा 9 और बोलेगा कि आपको बस निकालना है इक्वेशन या आपको पॉलिनोमियल बनाना है। फॉर्मूला सेम का सेम, हम क्या लिखेंगे, देखिए हमें ये दिया ना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 9। अब देखिए फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स और प्लस का 9। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। सम ऑफ जीरोज़ क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज़ दिया है 6, तो हम लोग यहाँ रख देंगे चुपचाप 6, एक्स लगा देंगे प्लस सॉरी यहाँ प्रोडक्ट होता है पी, मुझे बनाना था, मैंने 9 बना दिया है क्योंकि दिमाग चल रहा था यहाँ पे। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 9, तो 9 का 9, और ये हमारा इक्वेशन बन के रेडी है आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए जो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने वो सभी कवर किए हैं। फाइंड आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जबकि मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः
क्रमशः का मतलब अगर पहले योग है तो पहले योग आएगा, और गुणनफल है तो फिर बाद में गुणनफल आएगा। देखिए पहले योग है तो पहले योग आ गया, बाद में गुणनफल है तो बाद में गुणनफल आएगा। रिस्पेक्टिवली का ही मतलब यही होता है क्रमशः, मतलब लाइन वाइज। अब देखिए यहाँ ऊपर जो क्वेश्चन आपने देखा, ऊपर वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे इन्होंने बना के दे दिया था और यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज फॉर्म में दिया, करना वही सब चीज़ में। देखिए यहाँ दिया ना सम एंड प्रोडक्ट, तो सम तो ये है -3, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -3, और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का 2। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2। अब करना क्या है, नॉर्मल वही फॉर्मूला रखना है हमें, x² माइनस का समेशन ऑफ ज़ीरोज़ और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब देखिए x² को हम लोग लिखेंगे x² माइनस का माइनस, अच्छा यहाँ मूलों का योग क्या दिया हुआ, मूलों का योग दिया -3। अगर मैं यहाँ -3 लिखूँगा, बाद में x है और प्लस का प्रोडक्ट क्या दिया, प्रोडक्ट दिया हमारे पास 2। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो x², ये x² हो गया, और फिर माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 लिखेंगे, x का x लिखेंगे, प्लस का प्लस 2 लिख देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। इतने इजी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे समाधान करने की। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चंस भी चाहिए तो बताइए, फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारे क्या क्वेश्चन PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं सोच रहा था कि इन क्वेश्चंस के अलावा जितने ये अल्फ़ा प्लस बीटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चंस मतलब एक इक्वेशन दे देंगे। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें तो ज़ीरोज़ दे दिए गए हैं, ज़ीरोज़ का सम दे दिया गया, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट दे दिया, इक्वेशन बनाने के लिए दे दी गई है। और कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब इक्वेशन दी हो तो कैसे अल्फ़ा और बीटा फाइंड करते हैं, या अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ऐसे बताया था ना। जैसे देखिए आज ही का पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दी है, तो इक्वेशन देने के बाद बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसी तरह इक्वेशन देके बोलता है कि α² प्लस β² बताइए। देखिए जैसे यहाँ पे नहीं है m² प्लस n², तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ बताया आपको एक फार्मूला। तो सेम इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जामिनर पुटअप करता है। तो आप बताइए, मैं आपके लिए एक ही मैं इक्वेशन लूँगा, और उसके बिहाफ पे जो अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको करवा दूंगा। मात्र एक क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा ना। मैं अगर वो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ तो 110% मान के चलिए कि आपका पॉलिनोमियल कहीं नहीं बता, सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन। देखिए ये सब तो क्वेश्चन मुझे कराना जरूरी था, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं वो खुद फ्रेम करूँगा, और उससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बस मात्र एक क्वेश्चन से सब कुछ हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन हो सकता है मैं आज शाम को अपलोड कर दूं, और या फिर मैं उसे कल अपलोड कर दूंगा। बस आपसे एक विनम्र अनुरोध यही है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट जो है वो अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें चाहे ना करें, बट अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है वाकई तो फिर आप लाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को, क्योंकि अभी भी नया चैनल बना हुआ है, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। और कल एक बच्चे का कमेंट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पूछा है कि क्या सर इंग्लिश की भी क्लास शुरू होगी। तो मैंने उनसे वादा किया है, हाँ जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं इंग्लिश की क्लास शुरू करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमारी कोचिंग में जो इंग्लिश के सर हैं उनके पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो बात करते हैं उनसे, अगर वो मान जाते हैं तो फ़िलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनसे कहने के लिए कि सर इंग्लिश की क्लास भी शुरू करें। तो जल्दी से जल्दी आपको इंग्लिश भी क्लास देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं तब तक हम लोग न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय।